अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलीव योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी का उन्वान है आखिरी आंसू। सायरा की आंखें आईने में अपना अक्स देख रही थी, मगर जहन कहीं और था। लेता आज फिर वो कॉलेज के लिए देर कर रही थी, मगर दिल ही दिल में दुआ थी कि कहीं से तैमूर नज़र आ जाए। वो जानती थी कि ये महज एक उम्मीद है, लेकिन मोहब्बत में उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। माँ की आवाज़ किचन से आ रही थी, सायरा नाश्ता कर लो वरना भूखी ही जाना पड़ेगा। सायरा ने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और घर से बाहर निकल आई। गेट के करीब सब्ज़ी वाला अपनी मखसूस आवाज़ में सब्ज़ी के नाम पुकार रहा था। टमाटर, प्याज, भिंडी। वो हल्की सी मुस्कुराई और दिल में सोचा, अम्मी आज भिंडी गोश्त बनाएंगी, जैसे बचपन में बनाया करती थी। लेकिन ये खुशी आर्जी थी। जैसे ही इसने कॉलेज का रुख किया, तैमूर का ख्याल दोबारा से इसके दिल में बस गया। वो 2 महीने पहले ही सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वो एक आम सी लड़की थी जो अपनी किताबों और दोस्तों में खुशी से रहती थी। लेकिन तैमूर से मुलाकात के बाद इसकी दुनिया बिल्कुल बदल गई। तैमूर, जिसका हुस्न और दौलत से कोई वास्ता ना था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधा दिल में उतर जाती थी। सायरा को याद था जब इसने नीला फ्रॉक पहना और तैमूर ने पहली बार इससे कहा था, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और वो मुस्कुराहट आज भी सायरा के दिल में ज़िंदा थी। वक्त गुजरता गया और सायरा तैमूर की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गुम हो गई। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इसे तैमूर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो अक्सर गायब रहने लगा और एक छोटी छोटी मुलाकातें हुआ करती थीं जो कम होती गईं। एक दिन कॉलेज के गेट पर सायरा की नज़र तैमूर पर पड़ी, जो एक लड़की के साथ खड़ा था। वो लड़की खूबसूरत थी, नफीस कपड़े पहने हुए, और तैमूर इसके साथ मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। सायरा का दिल धड़कने लगा। जैसे ही तैमूर ने सायरा को देखा, इसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। ये मेरी मंगेतर है, तैमूर ने आस्था से कहा, जैसे कोई राज फाश कर रहा हो। लेकिन सच कहूँ तो मोहब्बत तुमसे करता हूँ। सायरा का दिल जैसे लर्ज़ कर रह गया। इसके अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। इसे कुछ कहना चाहिए था, मगर ज़ुबान साथ ना दे सकी। वो जैसे गहरी खाई में गिर गई हो और तैमूर के अल्फाज इसकी मदद के बजाय इसे और नीचे धकेल रहे हों। सायरा ने वो रात रोते हुए गुजारी। हर आंसू के साथ इसका दिल खाली होता जा रहा था, लेकिन इसके आंसू एक नए तूफ़ान की पेशेनगोई थे। जैसे कुछ दिनों बाद सायरा का सामना नासिर से हुआ। वही नासिर जिसे इसकी निस्बत बचपन से तय थी। नासिर हमेशा एक वफ़ादार दोस्त की तरह इसके साथ रहा था, लेकिन सायरा ने इसे कभी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। तुम मुझे घर छोड़ दोगे? सायरा ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर नासिर की गाड़ी में बैठ गई। नासिर की आंखों में खुशी झलक रही थी, लेकिन सायरा की सोचें कहीं और थीं। इसका दिल तैमूर की तरफ माइल था और इसके दिमाग में इसका एक अक्स भी रोशन था। जैसे ही गाड़ी ने कॉलेज से दूर जाना शुरू किया, सायरा को कुछ अजीब महसूस हुआ। इसकी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। रास्ते में सायरा को एहसास हुआ कि नासिर का चेहरा तनाव का शिकार था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। तुम्हें क्या हुआ है नासिर? सायरा ने आखिरकार पूछा। नासिर ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आस्ता से बोला, तुम्हें तैमूर के बारे में और जानने की ज़रूरत है। सायरा ने चौंक कर नासिर को देखा। क्या मतलब? नासिर ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तुम जानती हो कि वो लड़की जिसके साथ तुमने तैमूर को देखा था, वो इसकी मंगेतर नहीं थी। जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। फिर वो कौन थी? सायरा ने ज़ोर से पूछा। वो इसका शौक़ था सायरा, तुम इसके खेल का हिस्सा थी और इसने तुम्हारी मोहब्बत के साथ खेला है। सायरा का दिल धड़कने लगा। नासिर ने आगे बताया कि तैमूर एक ख़तरनाक इंसान है। इसने कई लड़कियों के साथ यही किया, इन्हें मोहब्बत के जाल में फंसा कर इनके जज्बात से खेला और फिर इन्हें तबाह कर दिया। सायरा के दिल में दर्द और गुस्से का तूफ़ान बर्पा हो गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नासिर ने कहा, तैमूर का सामना करो और इससे इस खेल का अंजाम दिखाओ। अगली सुबह सायरा तैमूर से मिलने पहुंची, मगर इस बार इसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। तैमूर ने जैसे ही इसे देखा, वो हैरान हुआ। तुमने मेरा दिल तोड़ा तैमूर, लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, सायरा ने सर्द लहजे में कहा। तैमूर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर सायरा ने इसका हाथ पकड़कर वो सुर्ख गुलाब सामने रख दिया जो कभी इसने तैमूर से लिया था। ये गुलाब तुमने दिया था और मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा, मगर अब इसकी खुशबू मेरी ज़िंदगी में जहर बन गई है। चेहरे पर हैरानी और पशमानी के आसार थे। सायरा ने आखिर बार इसकी तरफ देखा और गुलाब को अपने कदमों तले रोन डाला। तुमने मेरी दुनिया बर्बाद की है तैमूर, मगर अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बोझ के साथ रहना होगा। सायरा ने वहाँ से चलना शुरू किया। जैसे ही एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा हो। नासिर गेट के पास खड़ा था। इसकी आंखों में मोहब्बत और वफादारी की चमक थी। सायरा ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और दिल ही दिल में सोचा, अब मेरा सफ़र शुरू होता है, मगर तैमूर तुम्हारी यादें हमेशा मेरे पीछे रहेंगी। जैसे एक आखिरी आंसू। गाड़ी आगे बढ़ती गई और तैमूर का अक्स पीछे धुंधला होता गया, जैसे वो कभी था ही नहीं।